स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए बेहतर हो और आपको जिस प्रकार से प्रत्येक दिन कुछ बड़ी अपडेट मिलती है, सकारात्मक अपडेट मिलती है, वैसे ही कुछ सकारात्मक अपडेट मिलती रहे। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 69,000 भर्ती से रिलेटेड सभी अभ्यर्थियों के लिए कि आज संशोधन पर परिषद के अधिकारियों से चर्चा होने वाली है और इस संबंध में बड़ी अपडेट जानकारी मिल सकती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता से जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है इसमें जाति और निवास किस तारीख का होना चाहिए। हालांकि कल मैंने जब लास्ट वीडियो जो आप लोगों के समक्ष पेश की थी उसमें बहुत डिटेल में अपनी भी राय रखी थी, अपनी भी विशेष चर्चा की थी उसमें, और आप लोगों से भी इस बात पर चर्चा करने की बात कही थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में कई इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे देर हुई तो अंत में आवंटित होगा विद्यालय, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पर फंसेंगे जांच अधिकारी, संशोधन पर आज परिषद के अधिकारियों से चर्चा, और 37,339 अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकजुट होकर भर्ती जल्द कराने पर रणनीति की अब बात साझा की जाएगी अभ्यर्थियों से, और आपस में रणनीति तय करते रहिए। जिस प्रकार से 27 तारीख के जिलों के मुख्यालय पर पूरे 75 जनपदों में आप लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ़ है। और आप सभी की एकजुट शक्ति के आगे तो मैं नमन करता ही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ छात्र शक्ति की एकजुटता का, तो उसको बना के रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सभी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि 37,339 से रिलेटेड जो अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि 2 तारीख का जो धरना है वो हो। लेकिन लॉजिकल फैक्ट ये है कि जिस प्रकार से आपके जज साहब ने स्पष्ट बोला है कि अगले हफ्ते आपका जो है ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते में 2 से लगभग 6 तारीख के बीच में, 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में आपका ऑर्डर, सकारात्मक सारी चीज़ें रहीं और प्रभु कृपा रही तो ये 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में आपका ऑर्डर आपके समक्ष देखने को मिलेगा। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप स्पष्ट तरीके से प्रदेश सरकार से इस बात का कबूलनामा, या कह सकते हैं कि अधिकारियों से स्पष्ट कह सकते हैं, संदेश दिला सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं और उनसे संदेश रिसीव कर सकते हैं। माननीय विशेष शिक्षा अधिकारी सतीश चंद्र द्विवेदी जी से ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि ललित साहब ने बोल दिया है कि अगले हफ्ते आपका ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारियां जोरों शोरों से रखिए। और जैसे ही ऑर्डर रिलीज़ होता है 60-65 पर और योग्यता के पक्ष में जैसे ही ऑर्डर आएगा, आप सीधे तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। जियो तत्काल प्रभाव से जारी होगा, काउंसलिंग शेड्यूल तत्काल प्रभाव से जारी होगा और सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ताकि तनिक भी समय ना हो, क्योंकि सबको अपने घरों में दिवाली से अपना घर ही नहीं, अपना मन भी, जो अंतर्मन काफ़ी दिनों से अंधकार में हुआ था ऑर्डर के लिए और भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, उसमें भी उजाले की रोशनी जगमगा उठे। तो इस बात की एकजुटता रणनीति चाहे आप सभी एकजुटता से तय करिए, लीगल टीमों से एकजुट होकर करिए, लेकिन इस बात पर विशेष बात होनी चाहिए। हाँ, 2 तारीख का धरना हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ये लीव स्टार्ट होंगी आज से लगभग 30-31 ये ऑनवर्ड जैसे रहेंगे, फिर 2 तारीख को जैसे ही कोर्ट ओपन होगा तो तब से संभावनाओं का दौर बढ़ जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जैसा 37,339 संबंध में लीगल टीमों ने भी स्पष्ट किया है कि जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट तरीके से ये हुआ कि जज साहब ने ऑन द रिकॉर्ड एकदम स्पष्ट बोला है कि हमारा 31/277 में कोई हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1 सप्ताह में हम ऑर्डर देने जा रहे हैं। सब कुछ सही रहा तो 100% उम्मीद है कि आदेश 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। सरकार द्वारा एप्लीकेशन डालकर ऑर्डर के लिए प्रे करवाने के उद्देश्य से 2 नवंबर को SCRT लखनऊ पर होने वाला धरना सर्वसम्मति से अब ऑर्डर आने के 2 दिन बाद किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शेष 37,339 पदों का जियो निकलवाकर जल्द से जल्द भर्ती करवाना होगा। स्पष्ट है। देखिए, धरना हम कब किस केस में करते हैं, उस केस में करते हैं जब हमारी बातें सही तरीके से अनुपालन नहीं की जाती हैं और अभ्यर्थियों से, कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी की जाती है, तब एकजुट होना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। तो ज़रूर नहीं है कि धरना हम स्पष्ट तरीके से दे ही दें। अगर हमारी बातों को
सरकार पूरी तरीके से, बेसिक शिक्षा विभाग, परिषद, SCERT सभी लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि धरने की आवश्यकता पड़ेगी, और मेरी यही कामना है कि धरने की कोई आवश्यकता ना पड़े। जो अधिकारी हैं वो तत्काल प्रभाव से ऑर्डर रिलीज़ होते ही अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें, तो इसकी पूरी कामना है। बाकी सारी चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर पर डिपेंड करती हैं। बाकी आप सभी को इम्पोर्टेंटली बताइए कि विद्यालय आवंटन के लिए आज से डाइट पर काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है। दस्तावेजों में गड़बड़ी अगर निकलती है तो आपके जांच अधिकारी इस पर प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगेगा। दोबारा जांचे गए हैं शैक्षिक व आरक्षण संबंधी अभिलेख व अध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को लेकर अधिकारी सजग हैं। और परिषद स्कूलों में नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर विभागीय अधिकारी सजग हैं। नए निर्देशों के अनुसार यदि इनमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित जांच अधिकारी कार्रवाई की जद में जाएंगे। यही वजह है कि विद्यालय आवंटन से पूर्व सभी शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र व आरक्षण संबंधी अभिलेख दोबारा जांचे जा रहे हैं। और यही रीज़न है, ध्यान से सुनिएगा, यही रीज़न है कि जाति और निवास पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी संबंधित अधिकारी अपने ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि वो किसी ज़िले में वो अधिकारी पास कर दे और अन्य ज़िले में वहीं अधिकारी पास नहीं कर रहा है, या उस लेवल के अधिकारी पास नहीं कर रहे हैं, तो अभ्यर्थी फिर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे कि बगल वाले ज़िले में तो उन्होंने पास कर दिया, आप क्यों नहीं पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर संबंधित ज़्यादा अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह का उठा हुआ है प्रश्न। तो इसी वजह से सभी लोग सजग हैं कि हमारे ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह ना आए। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थी परिषद पर आज स्पष्ट तरीके से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि किस तारीख तक का आपको चाहिए। अगर चाहिए 22 दिसंबर 2018 का सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो वो तो वैलिडिटी उसकी चेकआउट हो रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप जाति और निवास पर इस पर बात कर रहे हैं तो उसको तो ऑनलाइन ऑथेंटिकेट आप स्वयं कर सकते हैं। तो जब इससे पूर्व का है तो 2016 का, 2014 का, 2017 का क्यों मना किया जा रहा है? आराम से इसको भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि तो वो 2018 के पूर्व का है। 2018 के पूर्व का ही लेना है, तो चाहे वो 2004 का हो, चाहे 2007 का हो, कभी भी का हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व का होना चाहिए या रिसेंट का होना चाहिए, तो भाई जिनके पास दोनों है उन दोनों को एक्सेप्ट करिए आप, या फिर ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेट करना है तो ऑनलाइन ऑथेंटिकेट कर दीजिए, लेकिन इस पर स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। बाकी गुरुवार को डाइट में शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है, और परिषद इस विद्यालय को 69,000 पदों के सापेक्ष जो 31,277 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने पिछले दिनों हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में BSA जो हैं उनको निर्देशित किया गया था कि कई अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जांच दोबारा कराई जाए। यदि भविष्य में गड़बड़ी मिली तो अभ्यर्थी के साथ ही तत्कालीन जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी 845 अभ्यर्थियों को मिला है नियुक्ति पत्र, ये आपके प्रयागराज की बात है। और अन्य के दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई जिससे उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इन दिनों सभी अधिकारी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में लगे हुए हैं, और इसके बाद 29 अक्टूबर व 30 अक्टूबर को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें महिला और PH को विशेष प्राथमिकता के तौर पर उनके विद्यालय आवंटन किए जाएंगे। और अंत में डायरेक्टली जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से पुरुषों के लिए विद्यालय आवंटित डायरेक्ट किए जाएंगे, उसमें उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन की संभावना शायद ना हो। बाकी स्वयं उपस्थित होना है अभ्यर्थियों को। BSA ने बताया कि काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होना है। कोई भी अभ्यर्थी अपने स्थान पर यदि किसी अन्य को भेजेगा तो उसे प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, और अभ्यर्थी को स्वयं विद्यालय का विकल्प चुनना होगा। अपने साथ परिचय पत्र भी लाना होगा, यानी कि अपना ID प्रूफ और आपका जो नियुक्ति पत्र है जो आपको मिला हुआ है उसको भी लेकर आपको जाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की देर हुई तो अंत में आवंटित होगा विद्यालय। नवनियुक्त शिक्षकों का आज व कल होगा पदस्थापन। पहले दिन महिला व दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगा मौका। तो इस पर क्या होगा कि प्रेरणा पोर्टल पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगी ऑनलाइन तैनाती। मेरिट के अनुसार तैयार की हुई है उनकी नवनियुक्त शिक्षकों की सूची, यानी कि जो लिस्ट है वो मेरिट के अनुसार ही है। एक शिक्षक का कंप्लीट होते ही, लॉक होते ही विद्यालय अगले का नंबर आ जाएगा। अगर कोई अनुपस्थित होता है तो उसको फिर लास्ट में मौका दिया जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। और पुरुष शिक्षकों को मेरिट के अनुसार सीधे किए जाएंगे विद्यालय आवंटित, तो उनके लिए कोई भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट उनको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और 5 मिनट के मौका दिया जाएगा, 5-5 मिनट में ही सारी चीज़ें लॉक करते हुए डायरेक्ट आपको विद्यालय मिल जाएगा। तो ये काफ़ी
कह सकते हैं कि पारदर्शिता के साथ अभ्यर्थियों के अपने अनुसार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देते हुए विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। बाकी टीटी को लेकर जो प्रश्न चिन्ह था कि यूपी टीटी के अंकों में संशोधन पर लोगों को बाहर किया गया, तो उन्नतर शिक्षक भर्ती में टीटी के संशोधित अंक मान्य हो चुके हैं। सचिव परीक्षा नियामक ने शिक्षक भर्ती के आवेदन की तिथि बीत जाने के बाद जारी किया था टीटी का संशोधित परिणाम, तो इसलिए किसी को पूरे प्रदेश में किसी को इस संबंध में बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, एकजुट रहिए और अपनी मांग को पूरी करते हुए देखते रहिए अपनी एकजुटता के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।